एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो इसके लिए मैं बाद में आपको एक ट्रिक भी डिस्कस करूंगी जिसकी हेल्प से आप बहुत इजीली निकालेंगे विदाउट यूजिंग अफबाउ प्रिंसिपल, राइट। तो पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक हम ट्रिक्स की तरफ नहीं जा सकते, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन हमें कैसे कैसे लेनी है, राइट, किस तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, अफबाउ प्रिंसिपल की, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे पहले कहाँ रहना पसंद करते हैं, प्रेफर टू रिमेन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है, या लेवल्स, राइट। कहाँ रहना पसंद करते हैं, सबसे कम एनर्जी वाली। फर्दर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे एनर्जी बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉन्स फिट होते जाते हैं, राइट। बट सबसे पहले वो किस में रहेंगे, लोअर एनर्जी लेवल्स पे रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप किससे अप्रोच करना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, आपको पहले किस पे बात करनी पड़ेगी, लोकल जो अथॉरिटी है आपको उस पे बात करनी पड़ेगी। उसके बाद धीरे धीरे आप कहां तक पहुंचेंगे, उनके पीए तक पहुंचेंगे एंड फाइनली आपको प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, राइट। क्योंकि अभी हमने डायरेक्टली ऐसे कोई काम नहीं किया कि हमको डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर मीट करेंगे, राइट। अब समझ में आई बात ये कि इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी कहाँ जाते हैं, पहले लोअर एनर्जी लेवल पे जाते हैं। तो इसके लिए एनर्जी लेवल्स किसकी ज्यादा है किसकी कम है ये कैसे पता लगेगा, तो ये पता लगेगा किससे, N+L रूल से। अब ये क्या है, ये क्या बला है, तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपने लिया एक नंबर 2s एंड यहाँ पे ले लिया 2p, इसी तरीके से आपने ले लिया क्या, 3p एंड 4s, राइट। तो किसकी ज्यादा है किसकी कम है एनर्जी लेवल, कैसे पता लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पहले इसमें आएंगे या इसमें आएंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, N+L रूल अप्लाई करना है। अब ये N+L रूल में n जो है वो क्या है, ये शेल्स के नंबर है। जिस तरीके से आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद में आपकी यहाँ पे क्या होती हैं, शेल्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट शेल को हम बोलते हैं L, देन सेकेंड शेल M, थर्ड इज सॉरी यहाँ पे फर्स्ट शेल इज K, राइट, फर्स्ट शेल इज K। तो यहाँ पे हो गया आपका K, L, M एंड फाइनली लास्ट वन इज N। ये आपके रहते हैं क्या, शेल्स रहते हैं। इन शेल्स के अंदर भी क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं K शेल की बात करूं तो K के अंदर S सब शेल होती है और इसके अंदर कुछ ऑर्बिटल्स होंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो K के अंदर S है। अगर मैं L की बात करूं तो L के अंदर आपका S भी है और क्या है, P भी है। तो इस तरीके से हमें ये पता लग रहा है कि शेल के अंदर होते हैं सब शेल्स एंड सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो यहां से अगर इनकी बात करती हूँ तो K के लिए जो आपकी फर्स्ट शेल है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, K शेल के लिए N की वैल्यू क्या है, 1। इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब L के लिए N की वैल्यू कितनी है, 2 है, M के लिए कितनी है, 3, क्योंकि थर्ड शेल है। यहाँ पे ये फोर्थ शेल है तो n इसकी वैल्यू n के लिए क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि यहाँ जो 2 है ये और कुछ नहीं, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, राइट। तो अब यहाँ से N+L, अब S के लिए, P के लिए, D के लिए, F के लिए जो L की वैल्यू रहती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट रहती है। कैसे रहती है, तो अगर मैं बात करूं किसकी, S, P, D, F, तो यहाँ पे जो L की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 0, 1, 2, 3। तो आप क्या कर सकते हैं, S के लिए आपने लिख लिया 2 प्लस, क्योंकि N+L रूल है तो S की जो वैल्यू है वो क्या है, 0, तो यहाँ पे आ गया 2। यहाँ पे ले लेंगे 2 प्लस P के लिए L की वैल्यू इज 1, तो ये हो गया 3, मीन्स 2 इज लेस देन 3। तो यहाँ से आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि 2s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाद में किस में जाएगा, 2p में जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे देखेंगे, ये 3p है, ये 4s है। अब इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 3p, तो 3 प्लस p के लिए 1 थी वैल्यू, कितना हो गया, 4। यहाँ पे 4s, तो 4 प्लस, अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, 0 आ गया, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ से क्या बना, 4। अब देखो दोनों की एनर्जी लेवल क्या हो गए, बराबर हो गए। क्या हो गए,
इक्वल हो गए। अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको देखना है कि जिसके n ज्यादा है, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा है, वही होगा क्या हमारा मैक्सिमम एनर्जी लेवल, ठीक है, मोर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे 3p एंड 4s में n की वैल्यू 4 यहाँ पे ज्यादा है, तो इसका मतलब 3p क्या है, कम एनर्जी लेवल वाला है। तो आप सीधे कह देंगे कि 4s इज ग्रेटर देन 3p, राइट। समझ आया आपको? तो ये हो गया आपका n+l रूल। अब आपको समझ आ गया कि 1s में पहले जाएगा, कि 2s में पहले जाएगा, कि 2p में पहले जाएगा। ये कंफ्यूजन हम दूर करते हैं किससे, n+l रूल से, राइट। बट यहाँ पे एक ट्रिक भी है जिसे हम यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको सब शेल्स लिख लेने हैं, S, P, D एंड F। यहाँ पे कर देनी है आपको नंबरिंग 1, 2, 3 एंड 4। अब करना क्या है कि S को 2 टाइम्स लिखेंगे, S एंड S, P को भी 2 टाइम्स लिखेंगे, PS, PS। देखो P को अकेले नहीं लिखना, S के साथ लिखना है। S के पहले कुछ नहीं था इसलिए S को 2 बार ले लिया। P के पहले क्या है, S है, तो PS, PS 2 बार आ गया। इसी तरीके से D के पहले P भी है और S भी है, तो DPS, DPS ये हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, DPS, देन DP एंड S। नाउ F से पहले 3 है तो सबको लिख लेंगे F, D, P, S एंड F, D, राइट। इतना आपने कर लिया। अब नंबरिंग करेंगे कैसे, S की होगी 1 से स्टार्ट, तो यहाँ पे 1S, 2S, 3S, 4S, नाउ 5S, 6S एंड 7S, राइट। अब यहाँ पे P की नंबरिंग है फ्रॉम 2, तो ले लेंगे 2P, 3P, 4P, 5P एंड 6P, राइट। अब स्टार्ट है किससे, 3 से स्टार्ट है, D, तो कहाँ है, ये रहा, 3D, 4D, 5D एंड 6D। देन F स्टार्ट है 4 से, तो यहां से कर लेंगे 4F एंड 5F। क्लियर? ये आपका सीक्वेंस आ गया। मोस्टली क्वेश्चंस में आपको बस यहां तक देखने के लिए मिलेगा, इससे आगे के नहीं पूछे जाते हैं, राइट। बट आपको मिनिमम 1 to 30 तो आने ही आने चाहिए। अब इसके अंदर 2 एक्सेप्शंस भी मिलेंगे आपको, क्रोमियम का एंड कॉपर का, वो भी मैं अभी क्लियर करूंगी क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, राइट। तो यहाँ पे आपको जितने भी टर्म दिख रहे हैं, हम इसी सीक्वेंस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं किसका, कैल्शियम का। कैल्शियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 20, मतलब इसके पास, बंदे के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं फिल करने के लिए। तो अब ये कैसे कैसे करेगा उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला क्या था, 1s 2s, मतलब सीक्वेंस यही रहेगा। अब आपके पास आ गया नंबर कितना, कैल्शियम 20 का, तो आप फटाफट, मैं नीचे वाले इरेज कर रही हूं और आपको उसी ट्रिक से बताती हूँ। तो अभी हम इसको भूल जाते हैं। अभी हमें क्या पता है, S को 2 बार लेना है, देन हमें PS और PS को भी 2 बार लेना है, ठीक। अभी इतना करते हैं, देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिट हो रहे हैं कि नहीं। देन 1, 2, 3, 4 और साथ में यहाँ पे आ गया 2 एंड 3। ये रहा हमारा सीक्वेंस किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का, राइट। तो यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले में आपको पता है S में मैक्सिमम कितने आते हैं, 2 एंड P में मैक्सिमम आते हैं 6, D में आते हैं 10 एंड F में आते हैं 14। F तक की तो नौबत आती नहीं है, फिलहाल आपको ये तीनों तो पता होने चाहिए। तो यहाँ से 2, देन यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 6, फिर 2, फिर 6। देखो कितने हो गए, ये हो गया 6 एंड 4 10 एंड 6 एंड 2 8। अभी 2 बचे हैं तो वो इसमें आ जाएंगे। मीन्स हमारे पास जो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना आ गया, वो आ गया ये वाला आपका, ये, राइट। कितनी इजी ट्रिक थी। बस आपको एक चीज समझनी है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सबसे पहले, और फिर ये ट्रिक यूज करनी आनी चाहिए। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन अनटच नहीं रह जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डाउट कोई हो नहीं सकता। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी, क्रोमियम की, जिसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है क्या, एटॉमिक नंबर होता है इसका 24, राइट। तो अब हमें और ज्यादा चाहिए, मतलब 4s के बाद भी कुछ चाहिए। तो 4s के बाद में 4p आएगा या 3d आएगा, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो फिर से वही ट्रिक अप्लाई करेंगे हम, कैसे, s ले लिया
2 टाइम्स, फिर क्या ले लिया, उसके बाद PS PS, इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या लेना है, बताया था आपको 2 बार S, फिर PS PS, उसके बाद में DPS, तो यहां हो गया DP और S। इसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि D में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, राइट। तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल होने का मतलब क्या है, यहाँ पे तो 24 है सिर्फ, और 20 तो हमने कैल्शियम में ही देखे थे, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, ये 1S, ये 2S, ठीक है, ये 3S, ये 4S और ये 5S। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया 2P, ये हो गया 3P, ये हो गया आपका 4P, और D स्टार्ट होता है फ्रॉम 3, राइट। तो ये चीज हमें समझ आई। अब देखो, अब देखो, अब यहां से 24 है, तो 2 then 2 then 6 then 2 then 6 then 2, और कितने बचे, अब ये तो हो गए हमारे पास 20, तो बचे कितने, 4 बचे। बट अब यहां देखो, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। कॉपर एंड क्रोमियम एक्सेप्शन है, कॉपर के अंदर 29 रहते हैं, यहाँ पे भी गड़बड़ होता है। तो अब सबसे पहले आपको क्या दिखा, ये दिखा जिसमें हम डाउट कर सकते हैं, 3D4। मैंने आपको बताया कि D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बट अगर यहाँ पे 2 3 4 इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब D जो है, D जो सबशेल है, वो अभी स्टेबल नहीं है। स्टेबल कब होती है, या तो इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन 10 के 10, 10 के 10 हो, या फिर इसके क्या हो, आधे हो, इतने तो होने ही चाहिए, तभी ये स्टेबल है। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4, ये वाला, और अगर मैं इसमें सारे के सारे फिल कर दूं 1 2 3 4 एंड 5, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो हम देखेंगे कि इसमें ये वाला ज्यादा स्टेबल है, राइट। या तो ये हाफ फिल्ड हो जैसे कि अभी हो रखा है, और या फिर ये इस तरीके से कंप्लीट फिल हो, राइट, पूरा का पूरा 10 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 5 हो। बट यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम क्या कर सकते हैं इसको स्टेबल बनाने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से जो S है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन हम किस में शिफ्ट कर दें, D में शिफ्ट कर दें। कैसे करेंगे, तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो D कितना हो गया, अब D हो गया, ये देखो, अभी हम इन दोनों की बात करते हैं, ये आपस में ना फ्रेंडशिप कर लेंगे और ये कहेंगे चल ठीक है, तू स्टेबल नहीं है, मैं तुझे स्टेबल बना देता हूँ, और ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, D को दे देगा। अब D के पास कितने हो गए, 5, मतलब कितना हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। अगर ये हाफ फिल्ड है, इसका मतलब ये क्या है, ये स्टेबल है, और अगर ये स्टेबल है तो अब इसकी बात करते हैं, इस बेचारे ने एक दे दिया तो ये भी तो अनस्टेबल हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और 2 में से इसने एक शेयर किया, तो अभी भी इसके पास आधे इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब S के अंदर पहले ये पोजीशन थी, और अब S के अंदर कितनी पोजीशन हो गई है, हाँ, अब S के अंदर क्या हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक इसने शेयर किया, तो ये तो कंप्लीट फिल था, इसमें एक कम है, तो इसका मतलब ये कैसा है, हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, इसका मतलब ये भी स्टेबल है, राइट। तो हम जब इसका करेक्ट करके लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे लिखते हैं, दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये बनेगा कितना, अब ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। इसके आगे तो हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, आप काउंट कर सकते हैं, 6 and 10 and 6 and 2 8 and 9 and 5 14, तो 14 and 10 is 24, राइट। यहाँ से जो आपके 1 to 30 नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप इजीली निकाल लेंगे। सेम कंडीशन क्रोमियम की तरह आएगी किसमें, कॉपर में, और वहां पे आपको यहाँ पे 9 मिलेगा, मीन्स आपको ऐसा टर्म दिखेगा 3d9, और यहाँ पे तो 4s2 था, तब क्या होगा, फिर से ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और 4s1 एंड 3d10 बनके ये दोनों हाफ फिल्ड हो जाएंगे और कैसे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से ये बनेगा किसका, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीजें समझ आ गई होंगी, अगर नहीं आई हैं तो आप कमेंट में इसको लिख सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।